हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। लगभग 22 महीने पहले 2019 मई को मेरे साथ एक ऐसा घटना घटा जिसने मुझे पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। बहुत टाइम लगा उससे उबरने के लिए। आज भी मुझे वो दिन याद है जब समर वेकेशन के अनाउंसमेंट के बाद, जैसे आज लास्ट स्कूल है, कल से समर वेकेशन होना है, और उसी रात को मैं खुशी से सोया। और जब नेक्स्ट डे 11th ऑफ मई 2019 को जब मैं उठा, तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक ऐसे डिजीज के साथ जूझ रहा हूं, या मेरे ऊपर एक ऐसा बीमारी आ चुका था जिसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं था, अनजान था मैं। ये उन दिनों की बात है जब 11 मई 2019 को मैं पूरी तरह से परेशान हुआ, लेकिन बहुत देर के बाद। लेकिन मेरे घर वाले बहुत ही दुखी होने लगे। हुआ यूं था कि मेरा जो चेहरा है पूरी तरह से मुड़ चुका था, इस तरह जा चुका था, खिंच चुका था। मुझे लगा शायद किसी कीड़े ने मुझे काट लिया हो, तो मैंने इसको लाइटली लिया। तो उस दिन सैटरडे था, मुझे आज भी याद है, सॉरी संडे था। संडे का वक्त था, तो दिन भर हमने ऐसे ही गुजार दिया। मैंने सोचा, रमजान का महीना भी था, फास्टिंग रखा था हम सभी ने, तो मुझे लगा आज इसी तरह कट जाएंगे। कल मैं जाकर के किसी डॉक्टर के साथ इसके बारे में कुछ राय लूंगा, क्या प्रॉब्लम है। तो मंडे को मैं सुबह उठा, उस समय तक मेरा मुंह पूरी तरह से घूम चुका था। मुझे कुछ पता ही नहीं हुआ कि हो क्या रहा है। मुझे लगा ऐसा लाइटली कुछ हो रहा है। तो मैं 10 बजे करीब यहाँ के जो लोकल डॉक्टर है उनसे मिलने गया, उनके मेरे वाइफ के साथ मैं गया। तो उस समय जब मैं बैठा हुआ था, तो ये तस्वीर देखिए, मैं उस समय ऐसा लगता था। ये देखिए तस्वीर, ये मुंह जो है पूरी तरह से घूम चुका है। और डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होने के बाद डॉक्टर से जब मुलाकात हुई, तो डॉक्टर ने मुझे लाइटली लिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप च्युइंगम चबाते रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने एकदम लाइटली लिया उस चीज को। तो मैंने सोचा कि जब डॉक्टर ही इसको इतना लाइटली ले रहा है, तो मुझे सीरियस होने की तो कोई बात है ही नहीं। तो 10 बजे का समय था, तो मैं उसके बाद अपना काम वगैरह, बैंक में भी कुछ काम था, बैंक में काम करते करते मैं जब 12 बजे घर आया, तो तब तक ये न्यूज फैल चुका था कि सर का जो है मुंह घूम चुका है, टेढ़ा हो चुका है। ये लोग जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तब जाकर के मुझे अपने रिलेटिव्स ने मुझे फोर्स किया कि अभी के अभी तुम जाओ, यहाँ से सिलीगुड़ी जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं किसी तरह से, मुझे भी लगा कि शायद कुछ ऐसा ही बीमारी होगा जो ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं अपनी वाइफ के साथ निकल पड़ा। सोचा कि ट्रेन में जाऊंगा, हसीमारा तक गया। हसीमारा जाने के बाद पता चला कि वहां ट्रेन नहीं है। तो हमने वहां से एक कार को रिजर्व किया और हम लोग सिलीगुड़ी गए। सिलीगुड़ी में मेरी बहन का ससुराल है, वहां हम लोग जाने से पहले फोन कर दिए कि मैं आ रहा हूँ। और ऑल ऑफ अ सडन ऑन द स्पॉट डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिलना तो मुश्किल है, मुझे न्यूरो दिखाना था। तो वहां फोन करके बता दिया गया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जैसे भी चाहिए। सिलीगुड़ी पहुंचते पहुंचते नहीं भी तो 2.5-3 घंटा में उस ड्राइवर ने हमें वहां पहुंचा दिया। पहुंचाने के समय आप देख सकते हैं, मैं कार में बैठा हूं, मेरा अवस्था क्या हो चुका है। पूरी तरह से चेहरा काला पड़ चुका है, पूरी तरह से चेहरा काला, और मुंह पूरी तरह से घूम चुका था। अब मुझे डर लगने लगा, अब मेरा होश जो है मतलब खोने लगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे इस बीच में 2-3 मेरे कलीग्स ने फोन किया, शायद किससे बात किया मुझे आज तक याद नहीं है। मैं पूरी तरह से, मैंने क्या उनको जवाब दिया, क्या नहीं दिया, कुछ पता नहीं है। तो उसी शाम हम लोग 3 बजे पहुंचने के बाद शाम को 6 बजे का अपॉइंटमेंट था। 6 बजे हम लोगों ने न्यूरो से अपॉइंटमेंट लिया। तो बहुत ही भीड़ भाड़ था, फिर भी वहां के जो मेरे बहन के ससुराल वाले जो ससुर थे, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे डॉक्टर से दिखवाया। डॉक्टर दिखाने के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ एमआरआई वगैरह प्रिस्क्राइब किया। तो उसी रात 8 बजे मैं एमआरआई के लिए रेडी हो गया, और एमआरआई हुआ और कुछ टेस्ट वगैरह था। तो नेक्स्ट डे मिलना था। तो नेक्स्ट डे मिलने के बाद सारा रिपोर्ट वोट लेके हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला घबराने की कोई बात नहीं है, ये है फेशियल पैरालिसिस।
इसको पहले तो उन्होंने, उससे पहले जो हमने जो वहीं के जो आसपास के जो डॉक्टर थे उनसे जब हमने मुलाकात की तो उन्होंने बोला आपको लकवा मार गया। तो ये वर्ड जो लकवा जो वर्ड था ना, मेरे लिए बहुत ही टेंस भरा माहौल था कि मुझे लकवा, ऐसा तो कभी मैंने सुना नहीं था कि चेहरे पे लकवा होता है। तो मुझे पता चला कि ये पूरा ये जो पार्ट है ना, राइट पार्ट पूरी तरह से पैरालिसिस हो चुका था, मूवमेंट कुछ भी नहीं था, आंख खुला का खुला रह गया था। फिर भी दवा हुआ लेने के बाद हम आए। उसके बाद एक रात नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेन से अपने घर वापस आए। घर वापस आने के बाद मैं जब बेड पर बैठा था तो इस तरह दिखाई देता था मैं। ये जो रेड टी शर्ट में बैठा हुआ, पूरी तरह से चेहरा एकदम डिस्टॉर्ट हो चुका है, लग भी नहीं रहा है कि मेरा चेहरा है। उसके बाद अब धीरे धीरे ये टाइम बढ़ते गया। उसके बाद 16 मई 2019 को मैं इस तरह लगने लगा। मुझे लगा कि मैं किसी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक अपना सेल्फी जो है पहले जैसा ओरिजिनल चेहरे में ले पाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब देखिए 2-3 दिन बीत जाने के बाद ही मैं जब भी चेहरे धोने जाता था तो मुझे एक आंख में जो है ना पूरा साबुन का जो झाग लगता था। मुझे लगता था मैंने आंख तो बंद करके पानी डाल रहा हूं, फिर भी ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तब उस रात जब मैं सोया तो मुझे पता चला कि मेरी एक आंख जो है एक तरफ से पूरी तरह से खुली रहती है, जो एक बंद हो गई, एक खुली की खुली रहती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, इसमें कोई भी लाइफ नहीं था कि वो बंद करे या मेरा ऑर्डर को माने या ब्रेन का जो इंस्ट्रक्शन वो ले पाए, बिल्कुल भी नहीं था। इसी की वजह से वहां खुली की खुली रहती थी। तब डॉक्टर ने जो मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब किया था खाने लगा। उसी तरह फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा ये करो वो करो, आप इधर जाओ उधर जाओ। मैं बोला इस तरह परेशान होने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो घर में ही हम लोगों ने यूट्यूब वगैरह देखा। यूट्यूब देखने के बाद उसमें किस तरह से इसको बेल पल्सी भी कहा जाता है, फेशियल पैरालिसिस को बेल पल्सी कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने यूट्यूब वगैरह देखना शुरू किया मेरे वाइफ ने, और किसी तरह से मसाज करना शुरू किया। ये आप देखिए किस तरह से मेरा मसाज हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत पहले का वीडियो है, उसी समय का वीडियो। ये आपका वीडियो है 22 मई 2019 का वीडियो है, जो मेरी वाइफ जो है मेरे साथ मेरे गालों के साथ खेल नहीं रही है, मेरे गालों को मसाज कर रही है ताकि उसमें जो मूवमेंट आ सके। फिर भी बहुत सारा ये 4 मिनट 30 सेकंड का वीडियो है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। और मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुंह एकदम घुमा हुआ है पूरी तरह से, फिर भी मैं बोले जा रहा हूँ। मॉर्निंग को ये हुआ था, उस समय तो मैंने लाइटली लिया इसको। उसके बाद मंडे को हम लोग सिलीगुड़ी गए, वहाँ न्यूरो से कंसल्ट किए, दवा वगैरह प्रिस्क्राइब किया गया है, दवा खा रहा हूँ। देखिए टाइम में ये मसाज भी चल रहा है मेरा। मेरी वाइफ बहुत परेशान थी लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मेरा बेटा है जो आसपास खेल रहा है, वो कुछ डिमांड कर रहा है, मुझसे प्रॉमिस ले रहा है, पापा मेरा ये प्रॉमिस फुलफिल कीजिएगा। सीख रही है और आस्ते आस्ते ये सब एक मेमोरी है, मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। मैं पहले किस तरह का चेहरे लेकर के जी रहा था, और आज जो मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करता हूँ, उसमें आप जो चेहरा देख पा रहे हैं वो चेहरा बिल्कुल ही अलग था पहले। आज मैं असली चेहरे में आ चुका हूँ। फिर भी कभी मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे हवा बर्दाश्त नहीं होती है, मेरी ये आंख जो है अपने आप खुद ब खुद बंद हो जाती है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता मेरा, मैं खोलो भी तब भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह से मेरा दिन गुजरते गुजरते फिर एक रोज मुझे फोन आया 1996 में, जो हमारी जो दोस्त लोग थे, सॉरी, उनमें से एक दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा कि शोएब मैंने सुना है कि तुम्हें स्ट्रोक हो गया है। मैंने बोला ना स्ट्रोक नहीं हुआ है, ये बस एक पैरालिसिस है, ये चेहरे का पैरालिसिस है, इसको हाफ पार्ट ऑफ द फेस इज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड। तो उन्होंने बोला एक काम कर शोएब, तो वेट मत कर, किसी अच्छे फिजियोथेरापिस्ट के साथ कंसल्ट कर, इसके लिए फिजियोथेरापिस्ट इज द बेस्ट, फिजियोथेरापी इज द बेस्ट मेडिसिन। यही एक इलाज है, दवा साथ में चलता ही रहेगा और साथ में साथ फिजियोथेरापी से भी आप कंसल्ट करो। तब मैं सोचा फिजियोथेरापी यहाँ कहाँ मिलेगा, छोटा सा जगह है। तो फिर भी कोशिश किया, पता किया, तो यहाँ तो कोई मिला नहीं। उसके बाद उसने ही मुझे बताया, नेक्स्ट डे मैंने फोन करके पूछा यहाँ तो कोई फिजियोथेरापिस्ट है नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम एक फलाना जगह है वहां चले जाओ, वहां पर एकदम एक्सपर्ट सर्टिफाइड फिजियोथेरापी से उनसे कंसल्ट करो। तो मैं तो जा नहीं सकता था, तो मेरे पापा गए, और पापा जाने के बाद पता किए तो पता चला कि हाँ एक फिजियोथेरापिस्ट है जो आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इलाज करते हैं। तो उनके साथ मुलाकात तो हो नहीं पाई, फोन में बात, वो बाहर यूपी गए हुए थे। तो उन्होंने कहा ठीक, मैं कल सुबह वापस आ रहा हूँ, कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा, तब तक आप पेशेंट लेके अपने रिपोर्ट वगैरह MRI के रिपोर्ट वगैरह लेके चले आइएगा। तो हम लोग वहां गए।
जाने के बाद पापा और मैं गया और वहाँ पर मिलने के बाद डॉक्टर तो आया नहीं था, फिर भी एक इंस्ट्रक्शन फ़ोन में दिया गया, फ़ोन में इंस्ट्रक्शन दिया गया। वहाँ के जो एक्सपर्ट जो 10 साल 15 साल से काम कर रहे लड़कियाँ सब थी, उन्होंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब ने आपको ये थेरापी देने बोला है, तो मुझे थेरापी देना शुरू किया। उसके बाद से डॉक्टर से बोला कि आप पहली बार जब मैं डॉक्टर के पास मिला तो जब गया था तो उसका डेट था आपका 28 मई 2019, 28 मई। तो सोच सकते हैं कि मुझे 11 तारीख को ये हुआ था और 28 तारीख को मैं वहां पहुंचा, तो लगभग आपका 11-12 दिन का डिफरेंस आ चुका था वहां पर। तो मुझे उससे पहले मिलता तो मैं और जल्दी ठीक हो पाता। तो गया तो आप देख सकते हैं, ये फोटो देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये जो वहाँ की लड़की है इसके नाम प्रतिमा है, उन्होंने मेरा वहाँ पर जो थेरापी करना था या वाइब्रेशन लगाना था या फिर इंफ्रारेड लाइट जो देना था जिससे गर्मी मिलती है उस जगह को, वो जो दे रही है। फोटो आप सबको शेयर कर रहा हूँ आप सभी को। इसी तरह से अब डॉक्टर साहब ने नेक्स्ट डे को मैं अकेला गया, मेरे वाइफ मेरे साथ गई और डॉक्टर साहब ने कहा कि अकेले आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली डेली आप आएंगे, आपको घर का कामकाज भी करना पड़ता है, तो आप अकेले आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं डेली सुबह 5 बजे उठता था, तैयार होकर के 6 बजे मैं बगल में रोड है वहां पर मेन रोड में जाकर के बस पकड़ता था। वो बस जो है भूटान से निकलती थी, फुनचुलिंग से बस सिलीगुड़ी के लिए जाती थी। तो मैं उसी बस में 6 बजे रोज बैठता था, डेली 6 बजे मैं वहां पहुंच जाता था। वो बस मुझे 1 घंटे में वहां पहुंचा देते थे और वहां पर जाकर के मैं लगभग 50 से 1 घंटे का वक्त लगता था मेरा सारा थेरापी वगैरह करने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद। उसके बाद मुझे छोड़ते थे, फिर वहां से मैं बस पकड़ करके घर आता था। इसी तरह चलता रहा। तो इसी तरह चलते 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 मैं घर पर ही था तब तक ये समर वेकेशन तो पूरा खत्म हो चुका था इसी इलाज में। तो समर वेकेशन में स्कूल भी लग चुका था। स्कूल लगने के बाद 15 दिन और बीत गए थे। तो फिर मुझे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे कॉल किया और कहा कि शोएब घर बैठे हो, क्यों स्कूल नहीं आते हो? तो मैं बोला मैं ऐसा चेहरा लेकर के स्कूल कैसे आऊं, बच्चे मुझे कैसे लेंगे, हो सकते मेरा चेहरा देख करके बच्चे घबरा जाए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तुम आओ, स्कूल में आओगे पढ़ाओगे तो तुम्हारा जो एक्सरसाइज जो है, मुंह का जो मूवमेंट होगा, फेस का जो मसल्स मूवमेंट होगा, उससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो पाओगे। तो मैं क्या करने लगा, आज भी मुझे वो डेट याद है। वो डेट था आपका मंडे का, वो मंडे था 29 जून 2019। 29 जून 2019 को मैं रेडी हुआ और मैं स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद मैडम से मेरी मुलाकात हुई और मैडम ने कहा कि आओ तुम एक क्लास लो, बस क्लास को क्लास की तरह लो, उसको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मूवमेंट होगा, तुम अपना मन भुलाने के लिए स्कूल आ रहे हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि तुम फिजियोथेरापी छोड़ो मत, फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना छोड़ो मत। तो मैंने बोला मैडम ये पॉसिबल कैसे होगा, मैं सुबह रोज स्कूल में 8 बजे आऊंगा तो फिर जाऊंगा कब? तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम सुबह 6 बजे जैसे जाते थे उसी तरह जाओ, है ना। वहां से जब आओगे 11 साढ़े 11 बजे तुम वापस आ जाओगे, उसके बाद तुम आना 12 बजे से कम 2 बजे तक 2-3 क्लास कर लेना। इससे क्या होगा कि बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, दोनों काम साथ साइड बाय साइड होता रहेगा। तो ये जो एक मॉरल सपोर्ट मुझे उनके तरफ से मिला, वो बहुत आज भी मैं याद करता हूँ, ये कभी नहीं भूलूंगा मैं। इस वक्त जो लोग सपोर्ट करते हैं ना, इनको कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो मैडम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस समय। उसके बाद मैं इसी तरह काम करते गया। और एक और पिक्चर में दिखाता हूँ, ये 4 जून 2019 का है। शाम का वक्त था। जो मेरी मम्मी हमेशा परेशान रहती थी कि मेरा बेटा को क्या हुआ, इकलौता बेटा है, इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो ये आप देखिए किस तरह मेरा मसाज कर रही है शाम के वक्त। हमेशा मेरा ये जो ऑयल मसाज होना जरूरी था। ऐसे डॉक्टर ने तो कहा नहीं था कि मसाज करना है या फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना, ऐसा नहीं किया, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैंने किया जो जरूरी है। तो जो भी बेल पल्सी या फेशियल पैरालिसिस के मरीज हैं उनको फिजियोथेरापिस्ट से देन एंड देयर कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले तो आप न्यूरो के पास जाइए, न्यूरो आपको जो टेस्ट कराएंगे कराइए, जो दवाई देंगे वो खाना पड़ेगा। उसके बाद साइड बाय साइड फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना जरूरी है और जो आपको बोलेंगे वो करना जरूरी है। इससे आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। और मेरा जो क्लासमेट है जो अभी दुर्गापुर में डॉक्टर भी है ना, न्यूरो सर्जन है, बहुत बड़े डॉक्टर है दुर्गापुर में, उन्होंने भी मुझे कहा था कि शोएब एक काम करो, फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना मत भूलना, उससे कंसल्ट करना। और घर में रहते वक्त क्या करना है,
बैलून वगैरह फुलाना है, ताकि ये जो मुंह जो है पूरी तरह से बंद नहीं होता था, हवा इधर से निकल जाती थी, पानी यहाँ से गिर जाता था। उसके लिए यहाँ इस पार्ट को जो है मूवमेंट देना है, एक्सरसाइज देना है। तो बैलून को आपको पंप करना है, मुंह से फुलाना है, उसके बाद च्युइंगम दिन भर चबाते रहना है। च्युइंगम चबाने से क्या होता है, ये जो मूवमेंट होता रहेगा, इससे आपका जल्दी ठीक हो जाता है। और हवा भरना है, ऐसे इस तरह से हवा भरना है, और आंख मूवमेंट वगैरह करना। ये सब बिल्कुल भी अभी जो मैं हिला पा रहा हूं, जैसे देखिए बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था। ये पार्ट जो है ना पूरी तरह से डेड हो गया था, पूरी तरह से ये पार्ट डेड हो चुका था। जैसे लग रहा था यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मच्छर काटे या कुछ भी काटे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने कोशिश की और मैं गया, और जाने के बाद से जो मुझे एक हौसला मिला, और कुछ दिनों के बाद मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था, जो मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए, एक सोते वक्त का फोटो है, मैंने आपको शेयर कर रहा हूं। सोते वक्त देखिए, एक आंख पूरी तरह से बंद है और दूसरी तरफ एक आंख आधा खुला हुआ है ना। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इसमें बेल पल्सी में, फेशियल पैरालिसिस में आंख डैमेज होने का डर रहता है, क्योंकि आंख जो है ड्राई हो जाता है और कुछ भी डस्ट वगैरह, कीड़ा वगैरह जाने से आपका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप किसी तरह का ड्रॉप्स लीजिए, है ना। उसके बाद देखिए, मैं जब स्कूल जाता था, इस तरह से ड्रेस करके जाता था, फिर भी एक दो फोटो लेना चाहता था कि मैं चलो भाई चेहरा किसी तरह से मैं सीधा करके खींच लूं। कोशिश करने के बाद भी ये नहीं हो पाता था, है ना। कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाता था। और ये देखिए, मेरा ये दोनों बच्चे, मेरा बेटा अमन और अफजल, और मेरा ये भांजा शरीफ खान, मेरा तबीयत खराब था उस समय ज़्यादा ही, तो ये मेरा सेवा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरह से मैं 3-4 महीने तक कंटिन्यू जाता रहा। कोई रूटीन कुछ नहीं है, सेम वही 6 बजे जाना है तो जाना है, बारिश हो या धूप हो या किसी तरह का मौसम, मुझे जाना है। और इसी बीच में क्या हुआ कि मेरा मोबाइल जो है, एक दिन मैं रेडी हो रहा था, मोबाइल डेड पर गया, मैं परेशान हो गया। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम है, अभी फोन भी बंद हो गया। आप जानते हैं कि जब एंड्रॉयड फोन खराब होता है तो आप किस तरह का रिएक्शन करते हैं, तो मेरा भी वही था। फिर भी छोटा फोन लेके मैं गया, रास्ते में मैं ट्राई करता रहा खोलने का ट्राई करता रहा, खुला नहीं। तो उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं फ़ोन खरीद पाऊँ। फिर भी कुछ तरह से करने के बाद पापा ने उन्होंने मुझे फ़ोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने को कहा। ये फ्लिपकार्ट से मेरा फ़ोन आया। ये देखिए, मैं अनबॉक्सिंग भी कर रहा हूँ फ़ोन को, आप देख सकते हैं। और फ़ोन वही फ़ोन है, इसी फ़ोन को आज तक मैं चला रहा हूँ। जितने भी मैंने क्लासेस यूट्यूब में लिए, उन सभी का वीडियो मैंने इसी फ़ोन से लिया, और आज तक ये मेरा फ़ोन एक दोस्त की तरह मेरे साथ है आज तक। और मैं इस फ़ोन को ज़रूर मिस करूँगा अगर ये ख़राब होता है तो। कभी कभी बंद हो जाता है तो मैं घबरा जाता हूँ, ये तो ख़त्म तो नहीं हो गया, ऐसा नहीं है। फिर भी आज तक ये फ़ोन मेरे साथ ही पड़ा हुआ है। तो इसी तरह दिन बीतता गया। इसी तरह हम वहाँ जाते रहें, और टाइम डेली का डेली मैं एक एक करके फोटो भी खींचता था, ताकि मुझे डिफरेंसेस पता चले कि मेरा चेहरे में कुछ सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी तरह मेरा जिंदगी कटा, और कटने के बाद आगे चलते चलते मैंने उसके बाद से बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, मैंने फोटो जब डाला फेसबुक में, मैंने एक फोटो डाला था फेसबुक में आपको, उस फोटो को डालने के बाद मुझे जो रिस्पॉन्स आया, बहुत लोगों को पता चला कि अरे शोएब ये कैसे हो गया। तो उसमें से मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था जिसका नाम सचिन गुरुंग था, वो आज दुबई में रहता है। उन्होंने मुझे रिप्लाई करके बोला कि शोएब घबराने की कोई बात नहीं, हार्डली 3 months, विद इन 3 months यू विल बी ऑल राइट इफ यू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड कंटिन्यू द फिजियोथेरेपी प्रॉपरली। और उन्होंने बोला घर में रहते वक्त तुम 3 चीज करना। नंबर 1 तो आप च्युइंगम चबाते रहना। नंबर 2 वॉवेल्स को रिपीट करना, A-E-I-O-U वॉवेल्स रिपीट करना। अगर ऐसा नहीं है तो आई लव यू बोलते रहना। तो इसमें सारा वॉवेल्स आता था। तो इन सब लोगों से जो मुझे एक मॉरल सपोर्ट मिला, और मेरे अंदर का जो डर था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, वो पूरी तरह से खत्म हो गया, और मैं धीरे धीरे ठीक होता चला गया। और आज जो मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है, पहले की तरह ये अपने शेप में आ चुका है। फिर भी कुछ है जो वो अब दिखाई नहीं पड़ता है ना। लेकिन इसका असर ये है कि आपको अपने आप को ध्यान रखना होता है, और हवा से बचना होता है। बाइक में अगर जाएंगे तो गगल्स लगाना जरूरी है। कभी कभी मैं बाहर निकलता हूं तो मैं चश्मे का इस्तेमाल करता हूं, तो लोग समझते होंगे कि स्टाइल मार रहा है, ऐसा नहीं है। मैं अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मा वगैरह पहनता हूं।
तो ये मेरा ये एक्सपीरियंस, ये जो मेरा एक लाइफ का एक पार्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसका मकसद यही है कि बहुत सारे लोग आज भी बेल पल्सी से सफर करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको दवाइयाँ देते हैं और बस दवा खाते हैं, दवा से ठीक नहीं होते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दवा के साथ साथ एक्सरसाइज भी देना जरूरी होता है। जिस तरह से किसी को हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाता है तो उसको फिजियोथेरापिस्ट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से हर एक पार्ट जो पूरी तरह से डेड पड़ जाता है उसको जगाने के लिए फिजियोथेरापिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो सर्टिफाइड हो, और उनके पास जाए, कंसल्ट करें। हाँ, कुछ दिनों की आपको तकलीफ होगी, डेली जाना आना, लेकिन आपको ठीक होना है। अगर हिम्मत है, ठीक होने की हौसला है आपको आगे और चलने की, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से बेल पल्सी के प्रॉब्लम से अगर कोई जूझ रहा होगा आसपास में, या फिर अगर कोई ऐसा हो जो ऐसा मरीज हो, तो उसको क्या करना है, तो डेफिनेटली आप उसको सलाह दे सकते हैं। घबराइए नहीं, सबसे पहले न्यूरो के पास जाए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, वो दवाई एमआरआई वगैरह करेंगे, रीजन पकड़ेंगे कि ऐसे हुआ क्यों। बहुत सारे कारण से होता है, प्रेशर से होता है। मुझे कुछ भी नहीं था, ना मुझे प्रेशर था, ना किसी तरह का बीमारी था, कुछ भी नहीं था। जस्ट अचानक से मैं उठा, एक तरह का हवा था जो हवा से मुझे हो गया, ऐसा कह लें। साइंस इसको बिलीव नहीं करते। तो ये जो चेहरे के अंदर जो नर्व्स होते हैं, 12 नर्व शायद होते हैं, उसमें से एक जो नर्व है जो ये इस पार्ट को, ये होंठ को और इस पार्ट को जो मूव करते, वो नर्व जो है ब्लॉक हो जाने की वजह से ये मूवमेंट बंद हो जाता है। तो फिर भी शरीर का एक भी हिस्सा अगर सही तरीका से काम ना करे तो आदमी को एक अनकंफर्टेबल फील होती है। वैसे ही मुझे हुआ था। शुरू में मैं घबरा गया था, लेकिन मेरे परिवार वालों ने, मेरे अपनों ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे दोस्तों ने, जिन जिन लोगों को पता चला कि ऐसा बीमारी से ये जूझ रहा है, तो उन्होंने हमेशा मुझे हौसला दिया और जीने का मकसद बताया। और हमारे जो जितने भी बच्चे थे, जैसे 10-12 के बच्चे, 10, 11, 12 के मैं जो पढ़ाता था, उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि सर आपका चेहरा डरावना है, ऐसा कुछ। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और मेरे क्लास में जब भी मैं मुंह टेढ़ा होकर भी मैं उनको पढ़ाता था, उन्होंने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया और मुझे सुना। और उन सभी को मैं जरूर हमेशा अपने लाइफ के पार्ट के साथ रखूंगा। और उनके हौसला अफजाई की वजह से ही मैं आज ठीक हो पाया हूं, और आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, ठीक हूं। और इस लॉकडाउन में भी मैं क्लासेस वगैरह कर रहा हूं। बस एक ही चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, हिम्मत कभी भी नहीं हारना चाहिए। लोगों को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं हिम्मत हार गया था, लेकिन मुझे हिम्मत देने वाले बहुत सारे लोग थे। दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को खत्म कर देना चाहते हैं। तो मैं उन सभी को यही कहूंगा कि ऐसा मत सोचिए। लाइफ इज वेरी वेरी प्रीशियस। हमेशा लड़ते रहिए, जिस तरह मैं लड़ा हूं। भले ही आपको सुन रहा होगा छोटा सा बीमारी है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा बीमारी था ये। एक पार्ट, चेहरे का एक पार्ट डेड हो जाना, आप समझते हैं कि आधा चेहरा लेकर जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने उसको पूरी तरह से अपनी मेहनत से, अपने परिवार के सपोर्ट की वजह से, दोस्तों के सपोर्ट की वजह से मैंने इनको ठीक किया, और आज मैं ठीक हूँ। आज ही मुझे कुछ चीजों का मुझे ध्यान देना होता है। डॉक्टर ने हमेशा कहा है कि टेंशन नहीं लेना है, किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना है ना। हमेशा खुश रहना है और हंसते रहना है, ताकि किसी तरह का प्रेशर होने से इसमें चांसेस रहता है, 1% चांसेस रहता है फिर से आप उस बीमारी के शिकार हो जाए, है ना। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं किसी तरह से मैं इस चीज़ों से, टेंशन वगैरह से मैं दूर रहूँ, और हो सके जितना हो सके खुश रहूँ। इसीलिए मैं आज खुश भी हूँ और अपने परिवार के साथ हूँ। उनके सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो व्यूवर्स, आपके साथ मैंने ये शेयर करने का एक ही मकसद था कि अगर आसपास आपके वहाँ ऐसे कोई बीमारी होता है, जैसे आपने सुना होगा कि लकवा मार गया है, या चेहरे में लकवा मार गया, या फेशियल पैरालिसिस हो गया, तो उनको जरूर एक चीज का जरूर सुझाव दीजिएगा कि जल्द से जल्द जो है ना, फिजियोथेरापी से कंसल्ट जरूर करें। फिजियोथेरापी से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप मेरे इस एरिया से है, और अगर आप मेरे वीडियो आपके पास पहुंचता है, आपको लगता है कि आपके काम के लायक है, तो आप जरूर मुझे कॉल कीजिएगा। और मैं डेफिनेटली, अगर ऐसे कुछ लोग होते हैं, आज मेरे बीमारी होने के बाद ही मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला सर मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, सर मुझे ऐसे हो गया, आपने कैसे अपने आप को ठीक किया। तो मैं उनको हमेशा सजेशन देता हूँ, डोंट वेस्ट टाइम, ये नंबर लीजिए। मैं हो सके तो मैं खुद ही फोन कर देता हूँ उस डॉक्टर को, और वो डॉक्टर उनको बताता है कि क्या करना है, नहीं करना है। मेरे बीमारी होने के बाद से मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट भी किया कि क्यों नहीं आप मेरे ही जगह पर एक क्लिनिक खोलते हैं। तो उन्होंने, आप देखिए, उनका आज क्लिनिक यहाँ भी है जहाँ मैं रहता हूँ, जयगांव जैसे जगह में, बॉर्डर एरिया में उन्होंने अपना क्लिनिक खोल रखा है। एक तेलीपाड़ा में है, एक बीरपाड़ा में है, और जयगांव में है। तो ये सब सुविधा पहले नहीं थी। उस समय मैं जब बीमार पड़ा था, उस समय ये सुविधा नहीं थी। तो इन
सो जो भी ऐसा होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है, पैसा लगता है, लेकिन जान से बढ़कर पैसा तो होता नहीं है। तो आप लोग जरूर ये मैसेज को अपने दोस्तों को, अपने लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि किसी ना किसी को ये हेल्प जरूर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरा मकसद यही था कि मैं शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस। एक बुरे दौर से मैं गुजरा हूं, 2019। तो आप लोग सोचते हैं इतना लेट क्यों, तो डेफिनेटली उस समय मेरे पास टाइम भी नहीं था स्कूल के कामों से। आज मैं हर चीज में अपने काम जो ऑनलाइन करता हूँ, यूट्यूब को चैनल खुद का मेरा चैनल है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये अपना एक्सपीरियंस, लाइफ का एक हिस्सा जो है मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर कर लूं। बस यही मकसद था शेयर करने का, ना पब्लिसिटी ना कुछ, बस अपना एक शेयर। हो सकता है इससे किसी को फायदा भी हो जाए, है ना। तो बेल पल्सी के मरीज अगर हैं या कुछ होते हैं तो डायरेक्ट न्यूरो की बात तो सुनना ही है, लेकिन फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।